हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो मैं प्रगति प्रजापति आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस पे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6। ठीक है भैया, आज से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यूट्यूब पे तो पढ़ते हैं अभिप्सा में, साथ ही साथ हम लोग हमारा खुद का एक चैनल है अभिप्सा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसमें क्लास 9 से लेके 12th तक हिंदी मीडियम की सभी क्लासों का चैप्टर वाइज 1 बाय 1 वीडियो आते रहता है और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और उसमें कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको वीडियो मिल जाता है, पर आपको बहुत अच्छे से सिलेबस पूरा करवाना है, पूरा पढ़ना है, तो आपको अभिप्सा आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है बेटा, तो देखते हैं इसमें आज हम लोग को पढ़ना क्या है। देखो, चैप्टर नंबर 6 है तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत। तत्वों का पृथक्करण अब बेटा इसका मतलब ये है, पृथक्करण का मतलब है अलग अलग करना। हमको ये तो पता है, जो हमको नॉर्मल खनन से जो प्राप्त होते हैं, खनन मतलब कहीं पे भी पृथ्वी तल में जो भी तत्व प्राप्त होते हैं, ठीक है, वो किससे प्राप्त होते हैं? खनन से प्राप्त होते हैं। खुदाई करके बहुत गहराई तक खुदाई होती है, उसके बाद हमको कोई पर्टिकुलर तत्व मिलता है। ठीक है, तो हमको हमारा जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, जितने भी 118 तत्व, ठीक है, वो सभी तत्व प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते। बहुत से तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बहुत से तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं शुद्ध रूप में। पर हम सभी तत्व की यदि बात करें तो सभी प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए नहीं जाते, हमको उसको शुद्ध रूप में प्राप्त करना पड़ता है। हम लोग को पृथ्वी तल के अंदर जो तत्व मिलते हैं, ठीक है, जो भी तत्व मिलते हैं पृथ्वी तल के अंदर, जरूरी नहीं है कि वो सभी तत्व शुद्ध रूप में हो, वो हमेशा अशुद्ध रूप में रहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली रहती है। वो अशुद्धि कुछ भी हो सकती है, कंकड़ की अशुद्धि, ठीक है, और भी केमिकल वाली जैसे कि सिलिका डाइऑक्साइड, ठीक है, रेत की, सिलिकॉन की, इस प्रकार की बहुत सारी अशुद्धि आप लोग को देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी तल से हमको पदार्थ प्राप्त हुआ है उसमें बहुत सारी अशुद्धि मिली है, तो हमको उस अशुद्धि को पृथक्कृत करना है। जो हमारे चैप्टर का नाम है तत्वों का पृथक्करण, मतलब जो तत्व है उसमें जितनी भी अशुद्धियां है उसको निकाल के हमको पर्टिकुलर कोई एक अच्छा सा तत्व चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये जो पृथक्करण की विधि है ये बस एक ही स्टेप में ख़त्म नहीं होती, इसमें बहुत सारे स्टेप है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले तो कि जो भी हमको पदार्थ मिलता है वो कहाँ से मिलता है? खनन से मिलता है, पृथ्वी तल की खुदाई से मिलता है। ठीक है, देखते हैं इसमें आगे। देखो, धातुओं, खनिजों एवं अयस्कों की उपस्थिति, ये जो बोल रहा है खनिज और अयस्क, तो जो भी हमको खनन से प्राप्त होता है, पृथ्वी तल की खुदाई से प्राप्त होता है, हम उसको बोलते हैं खनिज। वो कोई भी पदार्थ हो, धातु हो, अधातु है, जैसा भी पदार्थ हो, हमको खुदाई से मिला है, मतलब हम उसको क्या बोल देंगे? हम उसको बोल देंगे खनिज। वो क्या रहता है? एक प्रकार का खनिज है। अब इस खनिज से हमको मिलता है अयस्क, और ये बात याद रखने वाली है कि हम लोग खनिज से डायरेक्ट हमको धातु प्राप्त नहीं होती, खनिज को पहले अयस्क में कन्वर्ट होना पड़ेगा, उसके बाद धातु प्राप्त होंगी। अब ये बात है कि वो अयस्क में कन्वर्ट कैसे होगा, तो देखो, खनिज में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जैसे कि उसमें क्या हो, धातु के गुण हो, ठीक है, उसका जब हम लोग सांद्रण करें या जब उसका पृथक्करण करें तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा महंगी प्रोसेस ना हो, बहुत ज़्यादा लागत ना हो उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्या होते हैं, कुछ कंटेंट्स पे यदि हमारा खनिज खड़ा उतरा, हमारा खनिज वो सब बातें हैं, तब हम उसको अयस्क बोलते हैं। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि जो सभी, देखो क्या है, सभी अयस्क खनिज होते हैं।
ठीक है, सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसको समझो कैसे, खनिज अयस्क, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। मतलब जो हमको पृथ्वी तल से मिला है वो खनिज है, ठीक है। तो जो हमको अयस्क के रूप में हमने जिसका परीक्षण करके जिसको हमने पर्टिकुलर एक अयस्क बोला है, तो अयस्क भी कभी ना कभी हमको पृथ्वी तल से ही मिला था, तो हम अयस्क को खनिज बोल सकते हैं। तो हम सभी अयस्क को खनिज तो बोल सकते हैं, पर हमको जो भी पृथ्वी तल से मिला है जरूरी नहीं है कि उससे हमको कोई ना कोई धातु मिले या कोई ना कोई तत्व मिले, ठीक है, उससे कुछ और भी मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमको पृथ्वी तल से मिला है खोद के उससे हमको धातु मिले, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम सभी खनिज को अयस्क नहीं बोल सकते, ठीक है। जो अयस्क है वो तो खनिज है ही, पर खनिज अयस्क है ये ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार हमको जो भी पदार्थ मिलता है खनन द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, खनिज बोलते हैं। और खनिज क्या होते हैं, अयस्क। अब बेटा ये अयस्क ही है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ये अयस्क है जिससे हम लोग क्या करते हैं हमको धातु प्राप्त होती है। अयस्क का हम लोग करेंगे शुद्धिकरण, जो भी है पृथक्करण, उससे हमको पर्टिकुलर धातु प्राप्त होती है। तो ये प्रोसेस भी बहुत लंबी है। तो अब हम बात करते हैं प्रचुरता की। प्रचुरता की यदि बात करें तो तत्वों की प्रचुरता, तो हमारे जो आसपास का पृथ्वी तल है, वायुमंडल है, वायुमंडल की बात कर लो, क्योंकि गैसें भी पाई जाती है, गैसें भी हमारे आवर्त सारणी में तत्व के रूप में है, ठीक है। या हम पृथ्वी तल की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सबसे प्रचुर मात्रा में ये बोलता है प्रचुरता। प्रचुरता मतलब क्या हो रहा है, प्रचुरता मतलब अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में कौन सा तत्व उपस्थित है। तो हम यदि धातु की, चूँकि हम इस चैप्टर में धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, यदि हम लोग धातु की बात करें तो एल्यूमिनियम जो धातु है वो पृथ्वी तल में तीसरे नंबर में सर्वाधिक पाई जाती है। हम धातु की बात कर रहे हैं, इसीलिए क्या पृथ्वी तल में तीसरे नंबर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। उसके पहले और दो तत्व आते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो ये धातु नहीं है, ठीक है, ये धातु नहीं है। हम धातु की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, एल्यूमिनियम। तो प्रचुरता में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम है। समझ में आया, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो अब हम इसके अयस्क की भी बात कर लेते हैं। तो बेटा हमको जब एल्यूमिनियम प्राप्त करना है तो हम किससे प्राप्त करेंगे, अयस्क से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक बहुत अच्छा अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। और भी तत्व है, फॉर एग्जांपल आयरन है, एल्यूमिनियम के बाद इन लोग की भी संख्या आई जाती है, तो 4th 5th नंबर में ये भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका पाया जाना फ़ायदेमंद है इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा बॉडी है, एनिमल्स की बॉडी है, ठीक है, जंतु की बॉडी, मनुष्य की बॉडी, सबकी बॉडी में आयरन उपस्थित रहता है, हीमोग्लोबिन में, ब्लड में, ठीक है। क्या उपस्थित रहता है, आयरन। तो इसकी भी उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, पर इससे ज़्यादा उपलब्धता क्या है, एल्यूमिनियम की। पर उसके बाद हम बात करें तो जो आयरन है वो भी पृथ्वी तल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये बहुत तरीके से फ़ायदेमंद भी करता है। एक तो धातु के रूप में आ गया तो फ़ायदेमंद है, ठीक है। उसके बाद हमारे बॉडी के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है, ठीक है मतलब इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो हाँ, अब हम इसकी क्या बात कर रहे थे बेटा, अयस्क की बात कर रहे थे, ठीक है। तो जो आयरन है उसका अयस्क क्या होता है, आयरन, इसका अयस्क होता है मैग्नेटाइड, हेमेटाइड। तो ये हमको इस रूप में मिलते हैं, कहाँ, पृथ्वी से खनन द्वारा। और इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, फिर आयरन प्राप्त करते हैं, ठीक है। समझ में आया, क्या प्राप्त करेंगे, इससे आयरन प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद आता है धातु कर्म। तो धातु कर्म क्या है, धातु कर्म बेसिकली धातु ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त हुए हैं, हम उसको
उठा के धातु कर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो धातु कर्म क्या है? जो भी हमको प्राप्त होता है पृथ्वी तल से, और उसका हम लोग यदि चाहे तो वैज्ञानिक शुद्धिकरण करें या औद्योगिक, जिस प्रकार से भी हम उसका परीक्षण करते हैं, तो वो जितनी भी स्टेप्स है उसको हम धातु कर्म बोलते हैं। जैसे कि हमको अयस्क मिला किसी चीज़ का, तो हम उसमें पहले तो उसकी जो भी प्रोसेस है उसको करके हम बेसिकली धातु तक जाएंगे। ठीक है बेटा, हमको अयस्क मिला है, हम धातु तक जाएंगे, तो उसके बीच की जो भी प्रोसेस है, चाहे वो आधुनिक हो, ठीक है, या साइंटिस्ट लोग की हो, जो भी प्रोसेस है, तो वो किसके अंतर्गत आएंगी? वो सब धातु कर्म के अंतर्गत आएंगी। तो हम इसको पढ़ते हैं 3 स्टेप में। तो यही से हमारा स्टार्ट होता है शोधन। शोधन बोले तो पृथक्करण, धातुओं का पृथक्करण जो है यहाँ से स्टार्ट होता है, पृथक्करण। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखो कैसे। सबसे पहले जो हमको अयस्क मिला है, फर्स्ट क्या करेंगे? अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, इस प्रोसेस में जो अयस्क है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, पर इसको डीप में बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास अयस्क है उसका हम करेंगे सांद्रण। और अयस्क का सांद्रण करने के लिए अयस्क को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ा जाता है। जैसे कि हमको कोई अयस्क के रूप में मिली है तो वो बहुत बड़ी चट्टान भी हो सकती है। ठीक है, तो हम उसको बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ देंगे। उसके बाद उसको पीसते हैं, जैसे गेहूँ पिसाते हैं ना, गेहूँ, उस प्रकार से इसको पीसते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अयस्क का सांद्रण। तो इस प्रकार के अयस्क के सांद्रण से भी हम लोग कुछ हद तक अशुद्धि को दूर करते हैं। इससे हम लोग कैसी अशुद्धि दूर करेंगे? जैसे कि इसमें मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की अशुद्धि है, कंकड़ की अशुद्धि है, तो इस प्रकार की अशुद्धि ये दूर होती है। ठीक है, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, इस प्रकार की अशुद्धि हम लोग अयस्क का सांद्रण जब उसको पीसते हैं उसके दौरान दूर करते हैं। ठीक है, तो अब ये जब प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद जो हमको अयस्क मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं? सांद्रित अयस्क। ठीक है, अब अयस्क का सांद्रण हो गया है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? जो सांद्रित अयस्क है उसका पृथक्करण करते हैं और हम लोग यहाँ से क्या निकालते हैं? धातु। तो हमको यहाँ से क्या मिलेंगी? धातु। सेकेंड स्टेप में सांद्रित अयस्क से धातु का निर्माण करते हैं। ठीक है, सांद्रित अयस्क से धातु का निर्माण करते हैं। उसके बाद अब हमको बेटा यहाँ पे धातु तो मिल गई है, पर ये जो धातु है ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है, या हम बोले ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक है, शुद्ध नहीं रहती, इसमें बहुत सारे जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे जो टेस्ट किए हैं, ठीक है, तो कहीं पे हम लोग ने बहुत सारा पानी में उसको धो दिया है, कहीं उसमें हम लोग ने कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं सल्फर डाइऑक्साइड, जो भी गैस प्रवाहित की है, ताकि उसमें जो जो अशुद्धियाँ है वो दूर हो। इस कारण हमने उसमें कुछ ना कुछ परीक्षण किया है, तो उस परीक्षण का कुछ भाग को ये धातु अवशोषित कर लेती है। ठीक है, हम लोग ने जो भी रिएक्शन करवाई है उसमें हम लोग ने कुछ केमिकल को डाला है ताकि उसमें जो भी अशुद्धि है वो बाहर निकले, तो अशुद्धि बाहर निकल गई, पर हम लोग ने जो केमिकल डाला है उसके भी कुछ भाग को ये जो धातु है वो अवशोषित कर लेती है। तो उसके बाद आता है हमारे पास धातुओं का शोधन। जो हमको धातु मिल गई है उसका भी हमको क्या करना है? शोधन करना है। तो पहली स्टेप क्या थी? अयस्क का सांद्रण करेंगे। सबसे पहले बड़े बड़े चट्टानों को बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ लेंगे और गेहूं के समान उसको पीस के एकदम चिक्कन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसका हम लोग पृथक्करण करेंगे। पृथक्करण करने के लिए क्या करेंगे? उसमें हम लोग ऑक्सीडेशन करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे, इस प्रकार की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पृथक्करण करते हैं। उसके बाद जो हमको यहाँ से धातु मिलेगी वो शुद्ध नहीं होती, तो उसको बहुत अच्छे से शुद्ध करने के लिए हमको एक और प्रोसेस करनी है, शोधन। तो इस प्रकार से ये 3 प्रोसेस द्वारा धातुओं हमको अयस्क से धातु प्राप्त होती है। ठीक है, ये 3 प्रोसेस द्वारा अयस्क से धातु प्राप्त होती है बेटा। तो इसके बाद और जो भी है इसको हम लोग पॉइंट करके आगे पढ़ेंगे। तो आपको यदि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आपको अभिप्सा तो आप अभिप्सा का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको 9 से लेके 12th तक
ऑल सब्जेक्ट का हिंदी मीडियम में नोट्स मिलेगा, डाउट्स आपके क्लियर होंगे, आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे, जो भी आपके डाउट्स है उसको दूर किया जाएगा, आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस होती है। और हम यदि फ़ीस की बात करें उसमें, तो जो हमारी फ़ीस है वो बहुत कम रहती है, बहुत कम, मतलब पूरे साल की फ़ीस हम 500 तक सोच सकते हैं, ठीक है। तो और ऑफ़र भी चलते रहते हैं कुछ कुछ। तो आपको यदि पढ़ना है तो आप अभिप्सा की जो वेबसाइट है या प्ले स्टोर से अभिप्सा डाउनलोड करके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब इसके बाद जो भी धातुओं का सांद्रण है, सांद्रण की प्रोसेस देखेंगे, फिर पृथक्करण की, फिर शोधन की, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे आगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।